वेलकम टू द स्टडी स्ट्रीम। आज डेट है 26 फरवरी 2024 और 26 फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप द स्टडी स्ट्रीम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व चिंतन दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस मनाया गया है। तो विश्व चिंतन दिवस, जिसे मूल रूप से थिंकिंग डे के रूप में जाना जाता है, 22 फरवरी को दुनिया भर में सभी गर्ल्स अकाउंट्स, गर्ल्स गाइड्स और अन्य गर्ल्स समूहों द्वारा प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में साथी भाइयों और बहनों के बारे में सोचने, उनकी चिंताओं को दूर करने और मार्गदर्शन के सही अर्थ को समझने के लिए मनाया जाता है। विश्व चिंतन दिवस का मकसद उन मुद्दों को जनता के सामने लाने और आवाज़ उठाने से है जो दुनिया भर की महिलाओं की ज़िंदगी सुधारने में सहायक हो सकते हैं। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया है। 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया गया है और 4 फरवरी को ही विश्व कैंसर दिवस भी मनाया गया है। 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया है। 7 फरवरी को राष्ट्रीय एड्स HIV जागरूकता दिवस मनाया गया है। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया है और 11 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया है। 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस मनाया गया है। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया है। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया गया है और 15 फरवरी को ही विश्व मानव विज्ञान दिवस भी मनाया गया है। 17 फरवरी को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया गया है। 18 फरवरी को विश्व व्हेल दिवस मनाया गया है। 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई गई है और 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो अभी हाल ही में नई दिल्ली में ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स 2024 का आयोजन किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 फरवरी को नई दिल्ली में ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन करेंगे। कपड़ा मंत्रालय की सचिव रचना साहे ने कहा कि 4 दिवसीय भारत टेक्स 2024 भारत मंडपम और यशोभूमि में 22 लाख वर्ग फुट प्रदर्शनी क्षेत्र में आयोजित होगा। उन्होंने कहा कि आयोजन के दौरान 100 देशों के खरीदारों और 100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय वक्ताओं की भागीदारी की उम्मीद है। सुश्री साहे ने कहा कि यह एक्सपो वैश्विक मंच पर भारत की कपड़ा मूल्य श्रृंखला की ताकत को प्रदर्शित करने का एक अनूठा अवसर होगा। मंत्रालय ने कहा कि आयोजन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी सहित 46 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। अब नई दिल्ली, तो ये देख सकते हैं मैप में, नई दिल्ली भारत की राजधानी है। नई दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना। दिल्ली सरकार ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना शुरू की है। विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा नई दिल्ली में स्थापित की गई है। नई दिल्ली में राजघाट पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में दुनिया की पहली 100% इथेनॉल वाली कार लॉन्च की है। दिल्ली सरकार ने कक्षाओं में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रेटिंग के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में जारी रेटिंग के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने बुद्ध के 4 अवशेष किस देश में भेजे हैं? तो अभी हाल ही में भारत ने थाईलैंड में बुद्ध के 4 अवशेष भेजे हैं। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को बैंकॉक के राष्ट्रीय संग्रहालय से रॉयल ग्राउंड सनम लुआंग में ले जाया जा रहा है। थाईलैंड में धूमधाम से इस शोभा यात्रा को आयोजित किया जाता है। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को शुक्रवार को बैंकॉक के रॉयल ग्राउंड सनम लुआंग में स्थापित किए जाने के मौके पर थाईलैंड के प्रधानमंत्री श्रेया थाविसिन, बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर और केंद्रीय सामाजिक और न्याय तथा अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार उपस्थित रहे। अब थाईलैंड, तो ये देख सकते हैं थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया का देश है। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। थाईलैंड के राष्ट्रपति हैं श्रेठा थाविसिन और थाईलैंड की करेंसी है थाई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एंड्रियास ब्रेहम का निधन हुआ है। ये कौन थे? तो ये थे एंड्रियास ब्रेहम और ये प्रसिद्ध फुटबॉलर थे। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है।
फुटबॉल की दुनिया अपने सबसे प्रसिद्ध शख्सियतों में से एक एंड्रियास ब्रेहम के निधन पर शोक मना रही है। उनका निधन 63 वर्ष की आयु में हो गया है। 1990 के जर्मनी के विश्व कप के हीरो के रूप में याद किए जाने वाले ब्रेहम की अचानक और अप्रत्याशित मृत्यु ने प्रशंसकों और पूर्व साथियों के बीच समान रूप से अत्यंत दुख उत्पन्न कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो अभी हाल ही में श्रीलंका में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित किया जाएगा। तो श्रीलंका के बुद्ध शासन, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्य मंत्री विदुर विक्रमनायके ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 1 मार्च से कोलंबो में आयोजित किया जाएगा। संचालन समिति की बैठक में मंत्री ने कहा कि इस महोत्सव का उद्देश्य श्रीमद् भागवत गीता की कालजयी शिक्षाओं को लोकप्रिय बनाना है। अब श्रीलंका, तो ये देख सकते हैं मैप में, श्रीलंका भारत के दक्षिण की ओर स्थित एक छोटा सा देश है। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे और श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे तथा श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंका रुपया। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया है। भारतीय सशस्त्र बलों को श्रीलंका में गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2023 हुआ है। फीफा ने श्रीलंका के फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध हटाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी दे दी है? तो अभी हाल ही में भारत सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश को मंजूरी दे दी है। आइए समझते हैं विदेशी निवेश क्या होता है। तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किसी देश के एक फर्म या व्यक्ति द्वारा दूसरे देश में स्थित व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया गया एक निवेश होता है। अगर कोई विदेशी कंपनी भारत में आर्थिक गतिविधियों में कोई पैसा इन्वेस्ट करती है तो उसे हम भारत में विदेशी निवेश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पहली बार 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बनाया है? तो अभी हाल ही में तुर्की ने पहली बार 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बनाया है। तो तुर्की ने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को बनाने में सफलता हासिल की है। तुर्की के इस आधुनिक लड़ाकू विमान ने बुधवार को पहली सफल उड़ान भरी। इसके साथ ही तुर्की उस चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिन्हें 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने में सफलता हासिल की है। तुर्की के इस लड़ाकू विमान का नाम है KAAN यानी कि कान। तुर्की ने साल 2016 में अपना खुद का फाइटर जेट बनाने के लिए TFX प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। तो इस प्रोजेक्ट के तहत इस 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को तैयार किया गया है। अब तुर्की, तो ये देख सकते हैं मैप में, तुर्की भूमध्य सागर से लगा हुआ एक देश है। तुर्की की राजधानी अंकारा है। तुर्की के राष्ट्रपति हैं तय्यिप एर्दोगन और तुर्की की करेंसी है तुर्किश लीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो अभी हाल ही में बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 मुंबई में हुआ, जहां 40 व्यक्तियों को भारतीय सिनेमा की उन्नति में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रशंसा मिली है। भारतीय फिल्म उद्योग की प्रतिष्ठित हस्तियों के एक पैनल द्वारा चयनित इन पुरस्कार विजेताओं को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल पुरस्कार के 70वें संस्करण में मान्यता मिली है। यह समारोह एक ग्लैमरस समारोह था जिसमें शाहरुख खान, रानी मुखर्जी, करीना कपूर, विक्रांत मैसी, नयनतारा, शाहिद कपूर, आदित्य राव कपूर और संजीव रेड्डी बांगा जैसे दिग्गज शामिल हुए। शशि थरूर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवलियर डे ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया है। 77वें बाफ्टा अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड ओपनहाइमर ने जीता है। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से गुलजार और राम भद्राचार्य जी को सम्मानित किया जाएगा। KPP नाम्बियार पुरस्कार से S सोमनाथ को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के गोंडा नामक ज़िले में उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के गोंडा ज़िले में वन विभाग टर्टल सर्वाइवल अलायंस फाउंडेशन इंडिया के सहयोग से संरक्षण का प्रयास कर रहा है। इस प्रयास का उद्देश्य घाघरा नदी की सहायक नदी सरयू नदी के किनारे एक कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करना है। गोंडा जिला अपनी कछुआ विविधता के लिए जाना जाता है, जो इसे इस तरह के संरक्षण प्रयास के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। अब उत्तर प्रदेश, तो ये देख सकते हैं मैप में, उत्तर प्रदेश
राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के करंट टाइम पर राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यहाँ पे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। उत्तर प्रदेश के लोक संगीत हैं सोहर, कजरी, होरी, तीज गीत और ढोला गीत। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं रासलीला, नौटंकी, झूला, कजरी, जद्दा, चाचरी और जैता। उत्तर प्रदेश के लोकनाट्य हैं नौटंकी और रासलीला। तथा उत्तर प्रदेश की जनजातियों की बात करें तो गोंड जनजाति, भोटिया जनजाति, जौनसारी जनजाति, थारूभंगी जनजाति, राजी जनजाति और बोक्सा जनजाति यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं। भारत की पहली एआई सिटी लखनऊ में बनेगी। सबसे लंबी सोलर साइट लाइन स्थापना का विश्व रिकॉर्ड अयोध्या में बनाया है। अयोध्या के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार वाराणसी में 25,000 घरों में सौर छतें स्थापित करेगी। भारत के पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन मथुरा में किया गया। उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन प्रयागराज में किया गया है। अब कल जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर है, हाल ही में लोकसभा चुनाव के लिए शुभमन गिल किस राज्य के स्टेट आइकन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है पंजाब। अब कल की क्लास पर आधारित एक क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आप कल की क्लास किए होंगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली दे पाएंगे। तो ये थे आज के करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।